जो खुद के साथ गलत करता है वो दूसरों के साथ गलत करेगा ही करेगा। जो खुद के साथ कभी गलत नहीं करता वो दूसरों के साथ कभी गलत नहीं कर पाएगा। राइट है सर। सब मतलब उसको पता नहीं है इस चीज का कि मैं दूसरे के साथ में गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में खुद के साथ कर रहा हूँ। उसको कुछ नहीं पता है। यही तो है ना, देखो जिंदगी में वो वास्तव में वो मतलब अपनी परछाई जैसे अपन शीशे में देखते हैं ना, वो उस तरीके के मतलब वो गलती कर रहा हो। हाँ, वो तो यही सोच रहा है कि दूसरे के साथ हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसी के साथ ही रहा हो। जैसे कि टिट फॉर टैट होता है ना, बदले का बदला। बस वैसा ही, बस जैसा करेंगे वैसा ही होगा। वो अपन मानो मैं ही हूँ चाहे, मैं किसी के साथ में छोटी सी भी गलती कर देता हूँ, मान ले एक कण के बराबर, तो वो लौटाएगा जरूर परमात्मा, बस लौटा के दे देगा, चाहे लौटा दे, चाहे कभी किसी भी वो आना ही आना है। जो कर्म किया उसका फल तो मिलना ही मिलना है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। जो बोया है उसे तो काटना ही पड़ेगा। एक प्रकृति का नियम है। इस चीज को बहुत सारे लोग बाग नहीं समझ पाते हैं सर। नहीं समझ पाते, उनके अंदर वो समझ नहीं है ना। समझने के लिए भी एक समझ चाहिए ना, नियमों को समझने के लिए भी तो समझ चाहिए ना। तो सबके अंदर थोड़ी ना होती है। लेकिन मेरे को तो खैर ये चीजें मेरे गुरुजी से पता चली। हाँ, तो बहुत अच्छी चीजें पता लगी है ना, तो इसीलिए तो अपनी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई। परेशान तो नहीं हुए सर आप? अरे मैं परेशान होता ही नहीं हूँ पहली बात तो। मैं क्योंकि सर थोड़ा सा बराबर से बोल रहा हूँ ना। देखो बराबर से बोलेगा वही तो अच्छी बात है ना, मजा ही तब आता है। अब गाड़ी है, दोनों टायर बराबर चलेंगे तो ही बैलेंस है, गाड़ी चलेगी। अब एक टायर तो 2 किलोमीटर पीछे है, एक आगे है, तो कोई गाड़ी चलेगी? कोई बैलेंस बनेगा? सही बात। जिंदगी बैलेंस का नाम, चाहे पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आप और मैं, दोनों बराबर जा रहे हैं तो ही मजा है। अगर आगे पीछे हो गए तो भाई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। सही कह रहे हो। सही है सर, बिल्कुल। आपके साथ तो मैं सर कभी तक भी बैठ सकता हूँ हकीकत में। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि आप बातों को गलत दिशा में नहीं लेके जाते एक तो, और एक वो बातें करते हो जो बातें रियलिटी होती हैं, और एक वही पूछते हो शर्माते नहीं, और एक आप अपने से रिलेट करके पूछते हो कि आपको वो नहीं है कि दुनिया बाहर की बातें कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात आप नहीं करते, आप जो काम की बातें, प्रैक्टिकल बातें वो करते हो। ये भी अच्छी बात है ना। ये भी सर मैंने मेरे गुरु से सीखा है। हाँ, हकीकत में मैं भी पहले फालतू की बातें करा करते। उसके क्या है कि फिर वो बातें ज्यादा लंबी नहीं चलती, उनका फायदा है। गुरु जी है ना सर, वो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं, वो ज्यादा बात करते ही नहीं। वही सही है, उनसे सारी चीज सीखी है मैंने तो हकीकत में। ये बात करना भी तो सबको नहीं आता, बातचीत भी तो एक कला है। बिल्कुल। लेकिन जो बातचीत करने लग जाए तो समझ लो वो ठीक हो गया। अब मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि यू आर ओके, क्योंकि आप खुल के बोल रहे हो। आपने बोल दिया तो सर हो गया। हाँ, हो गया मेरी तरफ से, अब एकदम ओके। तो अभी एक सेशन आपा करेंगे शाम को, वो कैथारसिस वाला। उसमें गाली थेरेपी, और कल किया था वैसा आप डांस वगैरह फुल करेंगे। सर अगर घर वाले नहीं होते तो मैं जोर जोर से गाली देता हकीकत में। घर वाले आप इसीलिए तो वो सेंटर बना रहे हैं ना पीछे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा धीरे दूंगा वहाँ सेंटर, इसीलिए बना रहे हैं, इसीलिए दूर वहां से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ। चिल्लाने पुकारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या अंदर का कचरा निकल जाता है। कई लोग होते ना, मतलब जैसे कि एक तो पूरा तेज लाउड में फिल्म तो अपन को उतनी समझ में आनी है, आने तो कम वॉल्यूम रखें चाहे ज्यादा रखें, फिल्म तो फिल्म ही है। बिल्कुल। और अपने पास तो आगे आने वाले दिनों में अपन डिप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डिप्रेशन वालों के लिए तो ये कैथारसिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को बनाना पड़ेगा मार्केट। कोई बात नहीं, आप आया करोगे। आप ऐसे तो साल 6 महीने में कभी वर्कशॉप भी किया करेंगे। वर्कशॉप क्या होता है सर? वैसे ही कोई वैसे जर्नल किसी टॉपिक पे बात कर ली, भगवत गीता पर। अच्छा, वैसे लेक्चर टाइप में। अच्छा। उसमें कई लोग इनवाइट किया करेंगे, तो आप भी जरूर टाइम निकाल लिया करना। ठीक है सर। जैसे एक सत्संग सा कर लिया करेंगे छोटा सा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ करेंगे।
वर्कशॉप भी, शहर टू शहर भी जाया करूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। आप अलवर जरूर आना सर। पक्का, अलवर तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ। मैं भी घूमना चाहता हूँ सर आपके साथ थोड़ा सा। हाँ जरूर, क्यों नहीं घूमेंगे, और मजा करेंगे। घर में भी बैठना चाहता हूँ, घूमना हाँ, तो खैर मेरा सारा दिन का लगा ही रहता है। हाँ अलवर तो आपके साथ ही घूमना है मैंने। मैं आपके साथ। अलवर तो आप साथ ही घूमेंगे। हाँ। पूरा शहर का राउंड, हर एक चीज आप जैसी इच्छा होगी ना वैसी मतलब घूम लेंगे। मेरे को सारी चीजें दिखा देना। कार में घूमना चाहोगे तो उसमें घूम लेंगे, कोई नहीं, अगर रिक्शा में घूमना चाहोगे तो उसमें घूम लेंगे। कोई नहीं, आप दोनों में ही घूम लेंगे। आपसे किराया जहाँ से थोड़ी सी दूर की चीजें हैं वो आप कार में घूम लेंगे, जो शहर की चीजें अंदर अंदर की वो आप रिक्शे में घूम लेंगे। जहाँ पर कार निकलने में वैसे खैर अपना रिक्शे से भी नप जाता है। बस फिर देख लेंगे, आपकी इच्छा करेगी जैसी कर लो। आप मौसम देख लेंगे ना भी किस मौसम में आया। अगर मौसम बड़ा सुहावना है, बारिश का है, तो आप रिक्शे में घूमेंगे, साथ में बारिश का मजा भी लेंगे, नहाएंगे खूब। हाँ आना जरूर सर। अरे पक्का, वादा रहा, ये आपसे वादा है। कब आओगे सर? अब कब का ये टाइमिंग मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्द आऊंगा। अच्छा वो तो बस ये सर्दी कम होते ही, क्योंकि मैं सर्दी इलाज करूंगा, बुलाऊंगा। गर्मियों में एक बार मैं स्टॉप कर देता होता हूँ। सही बात। तो फिर मैं गुजरात का टूर निकालना है पूरा। हाँ जब भी आप मतलब हाँ, मार्च लगभग 90% तो ये मानो भी मार्च में ही आ जाऊं। अच्छा, तीसरे महीने में। हाँ तीसरे महीने में मतलब कभी लग सकता है। हाँ 90% संभावना है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। पता है मुझे, फुल मोस्ट वेलकम। अरे आपने कह दिया, मैं इंसान को पढ़ लेता हूँ ना। मुझे भी पता है भी कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना ना। लेकिन इंसानों से, लेकिन सर थोड़ा घर मेरा बहुत छोटा है। अरे मैंने कह दिया ना, घर छोटा, दीवारों से घर नहीं बनता, प्रेम से घर बनता। वो तो मैं सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ। हाँ, दीवारों से घर नहीं बनता। ऐसे तो मैंने महल देखे हैं जहाँ पर लोगों के अंदर प्रेम नहीं देखा, तो वो दीवारें हैं, कंकड़ पत्थर हैं, वहां पर आनंद नहीं है। जहाँ पर अपनापन है, प्रेम लेकिन है। मेरे को पता है आप मतलब उस घर में भी बहुत खुशी महसूस करोगे, इतना मेरे को पता है। हाँ, दिल बड़ा होना चाहिए ना। बहुत आपका दिल बड़ा है, घर से कुछ नहीं होता, दिल से होता है। वरना बड़े घरों में रहने वाले छोटे दिल के लोग हैं, वहां क्या फर्क, क्या आनंद है। मैं तो ऐसे है कि जाऊंगा गुजरात तो कुछ गांव में जहां पर मेरे को मिर्च रोटी मिल जाए वहां भी खाना पसंद करूंगा, उन लोगों के साथ रहना, क्योंकि उनके अंदर प्रेम ज्यादा होता है। और जो जितने ज्यादा अमीर हो जाते हैं कुछ लोग, आपने शायद ये मतलब प्रकरण है छोटा सा, आपने सुना हो तो, श्री कृष्ण जी दुर्योधन के घर पे नहीं गए थे। हाँ, वो खाने नहीं रुके थे, और वो विदुर के घर उन्होंने पता नहीं अलूना वो बिना नमक का सब्जी से रोटी खाई थी उन्होंने, सिर्फ प्रेम की वजह से। दुर्योधन के अंदर थोड़ा सा अहंकार था। हाँ, अहंकार था। के घर में उसको कुछ मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने प्रेम से वहां पे बैठा। बस प्रेम में स्वाद है, अहंकार में कुछ भी नहीं है, अहंकार में खतरा है। बिल्कुल सर। अभी मैं ये चीज तो मैं मतलब वादा तो कोई कर ही नहीं सकता कि भाई अपन ये करेंगे वो करेंगे। वो तो सर वक्त की बात, प्रेम है सबसे बड़ी चीज। मैं तो प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम से बढ़ हो सकता है अपन को चटनी रोटी भी नहीं मिले, बस चटनी रोटी में भी वो आनंद आ जाएगा। तो हो सकता है लैपटॉप पे मोबाइल बना लिया, कोई नहीं, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। चारू जी की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, अभी एक लास्ट सेशन बचा है कैथारसिस का। तो चारू जी, आपने ये कैथारसिस 21 दिन में 7 बार करना है। 21 दिन में 7 बार? हाँ ठीक है। तो अभी कैसे करना है वो मैं पूरा सिखाऊंगा। अभी हम म्यूजिक के बिना कैथारसिस करेंगे, घर में आपने म्यूजिक के साथ करना है। जैसे ऐसा कोई कमरा हो जो अलग सा हो, बंद सा हो, जिसमें से आवाजें बाहर ना जाती हों, तो उसमें कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, कमरे को बंद कर लेना है, लाइटें बंद कर लेनी है, और उसके बाद लाउड सा म्यूजिक लगा लेना है, और उसी म्यूजिक के दौरान गालियां निकालनी है, फुल गालियां निकालनी है कुछ देर तक। और उसके बाद फिर कोई ऐसा सामान रख लेना, जैसे कोई बोरा, कुछ भी, जिसको फिर पीटना है, और खूब इतना पीटना है कि पसीना आ जाए, दिमाग खाली हो जाए, फिर लेट जाना है आराम से, हल्का सा स्मूदिंग सा म्यूजिक लगा करके। तो ये प्रयोग करना है। और या फिर आप चलाते हुए, जैसे ड्राइव करते हुए, जैसे खाली है रोड, तो उस समय कैथारसिस कर सकते हो। मन में जो आ रहा है बोल दिया जोर जोर से, गाली वाली देनी?
हाँ, गाली वाली देके अकेले में ही, कोई साथ में या कोई पास हो तब नहीं देना। हाँ, या किसी ऐसे स्थान पर चले जाना जहां पर हाँ, मतलब सुनसान अकेले सा में हो। करना है काम। हाँ, सुनसान सी जगह हो, वहां पर ये कर सकते हो। ठीक है, कमरे में करोगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे, वैसे भी कर कमरे में लोगे। करूंगा मैं। हाँ, कमरे में कर लेना। तो अभी हम क्या करेंगे, जिन जिन चीजों को लेकर के आपके मन में गुस्सा है, उस गुस्से को निकालना है। ये जो प्रॉब्लम थी, जो जो प्रॉब्लम थी, अब तो वो पास्ट हो चुकी है। जैसे अब तो मरने वाला विचार था, और विचार था, 2-3 और विचार थे ना मन में। हाँ, तो उनको गालियां निकालनी है, फुल गालियां निकालनी है। और उसके बाद फिर ये पीटना और फिर लेट जाना। नेगेटिव विचार, जो भी नेगेटिव विचार आते हैं उनको बुलाना है, ज्यादा बुलाना है गुस्से के साथ। और पहले आपने किया है ना, ये अभ्यास कल किया ही था। हाँ। और फिर क्या करेंगे, बिना म्यूजिक के 2-4 मिनट डांस करेंगे और फिर ये मारना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत गाली से करेंगे। आपने आंखें बंद करके जैसे पूरा ऐसे फिल्मी अंदाज में रोबदार गालियां निकालनी है, भी पूरा गाली मतलब। हाँ, माँ बहन की ऐसी कुछ गालियां जो सीधी ना कह करके उसमें आ जाएं, कोड वर्ड में आ जाएं। भी आधा छोड़ दिया, मन में आ रहा था, भी आधी गाली बोल दी। हाँ, ये पूरी नहीं बोली। हाँ, तो जैसे बंद स्थान में बोलो तब तो म्यूजिक के साथ पूरी बोल देना चाहिए, लेकिन यहाँ आधी अधूरी सी जैसे चाइनीज में निकाल देना चाहिए। तो आपको पता है कि वही है, लेकिन वर्ड उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिनट गालियां निकालनी है, 5 मिनट के बाद फिर डांस करेंगे 3 मिनट, और फिर हम पीटेंगे और फिर लेट जाएंगे। ये अभ्यास है। 2 बार करना है क्या पीटने वाला, कि 1 बार करना है? पीटने वाला तो पहले गालियां निकालोगे, हाँ। उसके बाद डांस करेंगे, फिर पीटना, फिर लेटना। तो एक ही बार पीटना होगा। ठीक। तो शुरुआत अब गाली से करेंगे। तो अब आप उन विचारों को बुलाओ जिनसे पहले डरते थे। सारे जितने भी डर वाले विचार हैं, जिनके प्रति गुस्सा है, वो सारा बोल दो। मन में जो भी कचरा फंसा हुआ था, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, दूसरों पर आ रहा है, सारा निकाल दो। जो कचरा था मन में सारा निकाल दो। और एक बात याद रखनी है कि गाली देते हुए शर्माना नहीं है और ना ही स्लो करना है, फास्ट गाली निकालनी है, तेज तेज बोलना है। या सर नीचे जाएगी फिर आवाज। तेज तेज का मतलब है कि स्पीड फास्ट रखनी है, आवाज ऊंची मत रखना चाहिए, लेकिन तेजी से। जैसे यार तेरे ख्याल देखो एक मिनट तेरी तेरी मतलब बीच में 2 शब्दों के बीच में गैप कम रखना है, भी जल्दी जल्दी बोलना है, फास्ट बोलना है, ऊंचा चाहे ना बोलना। समझ गए? हाँ, क्योंकि सोच के गाली नहीं दी जाती, गाली तो अपने आप ही आती है ना। हाँ, बस। तो अब आपने स्टार्ट हो जाना है। शुरुआत में ओसीडी, फिर जो आता जाए, जो विचार आता जाए उसको ही गाली निकालते जाना है। ठीक है। हाँ, अब शुरू हो जाओ। जैसे मैं 3 कहूंगा आप शुरू हो जाओगे। 1 2 3 स्टार्ट। और तेरी बहन की ऐसी की तैसी करूँ, ओसीडी साली कुतिया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, फास्ट, स्पीड फास्ट। साली कुत्ती कमी नहीं, ओसीडी तेरी ऐसी की तैसी। ठोकर ऐसी मारूंगा बहन की लोड़ी, तो जोर जोर से, दूर जाके पड़ेगी बहन, मतलब स्पीड फास्ट करके, स्पीड फास्ट। साली ओसीडी। हाँ, साले डर के विचार हो मेरे सामने आओ बहन के लोड़ो। वेरी गुड वेरी गुड। तुमने मेरा जीवन काफी झंड बना दिया सालो। अब मैं तुमसे बदला लूंगा बहन के लोड़ो। तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया, अब मैं तुरंत बदल लूंगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। आ जाओ, मैं तो हुई, मैं तो आज मरूंगा। मैं तो आज अब भी क्या अभी मरने वाला हूँ, मार के दिखाओ। मैं तो रोज काम पर जाऊंगा, खुल काम, रोज काम पे जाऊंगा रोज, और सारे मैं तो सारी गर्म चीजें ही खाऊंगा। अब तो मैं बलती बलती आग भी खाऊंगा। आ जाओ, करके दिखा दो मेरे लिए। तुमने मेरे को रोक रखा था ना, तो सारे काम करूंगा अब तो मैं। हाँ, कह दो गर्म चीज खाऊंगा आज से, कितने चीजें ही गर्म खाऊंगा सारे। आज से चीजें ही सारी गर्म खाऊंगा मैं। हाँ, सारी चीजें। वेरी गुड वेरी गुड। कंटिन्यू। मैं ठंडा ठंडा खाऊंगा ही नहीं कुछ भी, अब तो मैं गर्म ही गर्म खाऊंगा सारा। वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ। जितने भी गंदे से गंदा विचार है, जो मेरे को आना, आ जाओ, बुलाते जाओ विचारों को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बुलाओ। वेरी गुड। जांग फटकार रहा हूँ तुम्हारे आगे, आ जाओ। हाँ, ललकार रहा हूँ मैं तुमको, उनको ललकारो, बुलाओ। सारे के सारे आ जाओ, सारों को बुलाओ, सालों को आ जाओ। जिसको भी मेरे साथ में जो भी करना, अटैक करना, जो भी करना कर दो। वेरी गुड। जो भी बीमारी लगानी है मेरा लगा दो, मैं तो बीमार ही होना चाहता हूँ, मैं तो मरना चाहता हूँ। जिसको भी जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मेरा आगे आ जाओ। आ जाओ, बुलाओ सालों को। तुम्हारी है नाक में दम।
मेरी में तो जितना होना था वो हो लिया खत्म। अब तो मैं तुम्हारी नाक में दम करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारी माँ बहन को सबको घसीटूंगा गलियों में नालियों में। हाँ। सालों, तुमने मेरा जीवन खराब करा ना, मेरे को बदला चाहिए उसका। हाँ, वेरी गुड। ठोकरों पे नचाऊंगा सारे विचारों को, ठोकरों पे, सालों को जूतियों से पूछ लूंगा। जो विचार भी मेरे को डराता है ना, चाहे कैसा ही विचार हो, वो किसी के भी बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो, वो सारे के सारे विचारों को मैं यहाँ पे ललकार रहा हूँ। वेरी गुड। नाम मेरा चारू है, और चाहे मैं कोई भी हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, चाहे मैं जानवर हूँ, वेरी गुड, लेकिन मैं खत्म कर दूंगा जो भी विचार मेरे सामने आ गया ना। अब सबकी फट गई है लगता है, कोई विचार सामने आ नहीं रहा मेरे। अब बुलाओ सालों को, आएंगे कैसे, भाग रहे हैं, बुलाओ उनको। ये लोड़ो कुत्तों, इतने साल बर्बाद कर दिए, 4 साल बर्बाद किए तुमने, बहन चोदो मेरा इतना जीवन खराब कर दिया, बच्चों से दूर कर दिया उसका। छुपो मत इधर उधर, सामने आ जाओ एकदम। पहले तो तुम्हारा बहन जो बहुत जोर चल रहा था मेरा, तुम सामने खड़े रह करते 24 घंटे, मेरी छाती पे चढ़ कर रह करते। अब आ जाओ, सबको ललकार रहा हूं मैं एक साथ। और किसी की भी माँ ने दूध पिलाया है ना असली, और देसी घी खिलाया हो, चाहे कुछ भी किया हो तुमने, कितना भी तुम में दम हो, तो मेरे सामने आ जाओ, और जो तुमसे उखाड़ा जाए ना वो उखाड़ लो मेरा। वेरी गुड। जो बिगाड़ा जाए वो बिगाड़ लो, हार्ट अटैक कर दो, मार दो, जान से कुछ भी कर दो, गुर्दा किडनी जो फाड़नी है फाड़ दो। मैं तो सब कुछ गरम खा रहा हूं अब तो मैंने कुछ रोक भी नहीं रखा। बुलाओ सालों को, और बुलाओ। आ जाओ बहन के लड़ो कुत्तों, आ जाओ सारे, तुम्हारी सबकी नाक फोड़ूंगा बहन के लड़ो नीचो। जितने भी डर वाले विचार है ना, वो चाहिए मेरे को मेरे सामने। वेरी गुड। जितनी भी गंदगी है ना, सारी खा जाऊंगा मैं आज। आ जाओ, बुलाओ नाली में भी जितनी गंदगी है ना, उससे भी ज्यादा खा जाऊंगा मैं तो पागल किया है ना तुमने, तो हो चुका हूँ पागल। वेरी गुड, वेरी गुड। बुलाते जाओ, आ जाओ मेरे सामने, जो भी है उसको, इसकी माँ बहन सब एक करूंगा मैं। जो भी आएगा मेरे सामने विचार बहन का लौड़ा, और आज के बाद जब भी आ गया मेरे सामने, उसको साले को दांतों से चीर फाड़ कर खा जाऊंगा मैं, अगर मेरे सामने कोई सा भी आ गया तो। वेरी गुड, वेरी गुड। बुलाओ साले को। तुम बहन जो नीच के बच्चे हो ना, तो मैं महानीच का बच्चा हूँ। मैं तो बहन जात का ही वाल्मीकि हूँ। कोई बात, बुलाओ साले को, इसने बहुत नीच हूँ मैं कुत्ता हूँ एकदम। वेरी गुड। फाड़ दूंगा एकदम बहन जो सबका, बख्शना नहीं। अब असली रूप दिखाना है, अपना असली रूप इन विचारों को दिखाना है। हाँ। इन विचारों की वजह से बहुत जिंदगी बर्बाद। एक भी सामने नहीं आ रहा बहन का लोड़ा, सारे गण फट्टू विचार है बहन के लोड़े, सारे भाग भाग के जा रहे हैं, वो कोई आ ही नहीं रहा बहन का लोड़ा। आएंगे कैसे, आप भाग रहे हैं। साले गांडू बहन के लोड़े, गांडुओं से मैं डर गया बहन से। और क्या, नकली थे साले वाले कुत्ते कमीने। अगर शेर है ना कोई सा भी, तो सामने आ जाओ बहन चो, इस टाइम सामने आ जाओ मेरे, कोई भी। मैं डरने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। छाती फाड़ का सारा खून पी जाऊंगा बहन की लोड़ी का, कोई भी ओसीडी हो, चाहे बहन की लोड़ी कुछ भी हो जाए। वेरी गुड। सारा बुलाओ इसको, गधी के पिछवाड़े में हाथ डाल के और सारी आंतड़ी खींच लूंगा, नू समझ लो। बहुत बढ़िया। गधी है वो ओसीडी साड़ी, घटिया एक नंबर की, बदमाश, डराती है, डरावनी, काल्पनिक डर है। आज से मैं वर्तमान में जीऊंगा, आज से तो मैं वर्तमान में ही हूँ, और वर्तमान में रहूंगा अब मैं। और किसी से कुछ भी उखाड़ा जाए, कुछ भी बिगाड़ा जाए, तो अब तक तो मैं अपने सर का नाम ले रहा था हकीकत में, लेकिन अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जिसको जो भी करना है ना, अब सर से उनका सामना बाद में होगा, पहले मेरे से कर लो सामना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुलाओ उस सालों को, इन्होंने खून पी लिया था, जिंदगी हराम करके छोड़ दी थी। खून पियो, हाथ पैर तोड़ो मेरा, कुछ भी करो, आ जाओ। कोई एक्सीडेंट का खतरा है, चाहे कुछ भी है, चाहे किसी से झगड़े का डर है, जिसको भी लाना लिया हो। तुम्हारे पास तो बहुत शक्ति होगी ना, बहुत ज्यादा ताकतवर बन रही थी तुम इतने दिनों से। जितने भी विचार हो सारे, तुमको जिसको भी भड़का के लाना है ना, सबको भड़का लाओ। मैं यहीं बैठा हूं तुम्हारे सामने, और एक एक का खून पी जाऊंगा आज मैं। आज तुमको मैं अपना रूप दिखाऊंगा। बुलाओ सालों को, सालों का ऐसे लात मारूंगा बहन से, जैसे पागल कुत्तों को मारते हैं ना, ऐसा भगा के मारूंगा मैं। आ जाओ, अब इन विचारों को बुलाते हुए डांस करते हैं। आ जाओ बहन के नीचे, तुम्हारी बहन का। हाँ, बैठे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है,
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।